नमस्कार, केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी पेंशन भोगियों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय की पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, 18 माह के बकाया डीए एरियर हुआ जारी। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट है, बिग अपडेट है आप सभी के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, क्या राजस्थान छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन को वापस लेगी भाजपा सरकार? जी हां दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ वालों के लिए भी एक बड़ी खबर निकलकर आ चुकी है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि क्या सरकार, जो कि भाजपा सरकार हाल ही में बनी है, क्या वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना को वापस लेके एनपीएस लागू करेगी, सभी कर्मचारियों को एनपीएस में शामिल करेगी। और एक बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, दावी कैबिनेट में हुई समाप्त। यहाँ पर कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद 14 प्रस्तावों पर लगी मोहर, पुरानी पेंशन व्यवस्था पर हुआ ये बड़ा निर्णय। तो दोस्तों, आखिरकार धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक के अंदर किन किन 14 प्रस्तावों पर मोहर लगाई है, साथ ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर क्या बड़ा निर्णय हुआ है। साथ ही दोस्तों, राज्य कर्मचारियों को 7,000 रुपए के बोनस, साथ ही साथ 4% डीए में बढ़ोतरी। तो दोस्तों, अभी आप सभी के लिए बड़ी घोषणा हो चुकी है। तो किस राज्य में आखिरकार 7,000 रुपए का बोनस मिलेगा, 4% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। इसी के साथ साथ आज की पेंशन को लेकर तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपकी पेंशन बढ़ोतरी और आप सभी के अटके हुए डीए एरियर के बारे में। तो दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी 7,500 को लेकर लगातार एनपीएस कर्मचारी, एनपीएस के यहाँ पर जो पेंशन धारक है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन चुनावों के माहौलों को देखते हुए प्रदर्शन की संख्या तेज हुई थी, लेकिन जिसके बावजूद भी यहाँ पर बीजेपी सत्ता में आने के बाद आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी पर कोई भी बड़ा अपडेट निकल कर नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सरकार ने अभी तक आप सभी के लिए पेंशन को लेकर कोई बड़ा अपडेट नहीं दिया है। इसी को लेकर कर्मचारी पेंशन धारकों में काफी ज्यादा आक्रोश दिखाई दे रहा है और लगातार प्रदर्शनों की संख्या बढ़ रही है। लगातार कर्मचारी और पेंशन धारक प्रदर्शनों के मूड में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जल्द से जल्द एक बड़ा आंदोलन भी देश में किया जा सकता है। इसको लेकर भी लगातार यहाँ पर कर्मचारियों के संगठनों ने यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं, लगातार सरकार को चिट्ठियां लिखी है, लेकिन सरकार की इतनी लिखी हुई चिट्ठियों के बावजूद भी कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। सरकार ओपीएस के मुद्दे पर या फिर पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर अभी भी कोई भी रुख अपनाने को तैयार नहीं है। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 18 माह के डीए एरियर को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि 18 माह के डीए एरियर को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल के दौरान 18 माह के डीए एरियर को फ्रीज करने के बाद आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़े प्रयास लगाए जा रहे थे कि 18 माह का डीए एरियर यहाँ पर आप सभी को बहुत ही जल्द मिलने वाला है। इसको लेकर दोस्तों, यहाँ पर सरकार ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान जारी किया है, जिसके तहत दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों की यहाँ पर लॉटरी लगने वाली है। खाते में दोस्तों 18 माह के बकाया डीए एरियर के तकरीबन यहाँ पर 2 लाख से भी ज्यादा पैसे आपके खाते में देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ साथ फिटमेंट फैक्ट को लेकर भी बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी केंद्रीय कर्मचारी है, कोई भी पेंशन धारक है, तो दोस्तों आपकी बल्ले बल्ले होने जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार एक साथ 2 बड़े गिफ्ट, 2 बड़े तोहफे देने वाली है। सरकार ने बहुत ही जल्द अटका हुआ डीए एरियर के साथ साथ फिटमेंट फैक्ट में बढ़ोतरी करने जा रही है, जो कि हर किसी कर्मचारी पेंशन धारक का दिल जीतने के लिए काफी है। दोस्तों, इसका फायदा बड़ी संख्या में कर्मचारियों को मिलने जा रहा है, जो कि एक बड़ी सौगात से कम नहीं है। हाल ही में दोस्तों, सरकार ने कुछ ही दिन पहले कर्मचारी और पेंशन भोगियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद हर किसी के चेहरे पर रौनक दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर डीए एरियर और फिटमेंट फैक्ट में इजाफे का ऐलान अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया की खबरों से दोस्तों ये साफ हो चुका है कि जनवरी से पहले ये दावा किया जा रहा है कि आप सभी के लिए जो बकाया डीए एरियर्स और फिटमेंट फैक्ट है उसमें बढ़ावा किया जाएगा, आपके सभी को दिया जाएगा। तो दोस्तों, जल्द ही खाते में आ सकता है आप सभी के लिए अटका पड़ा डीए एरियर का पैसा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने कर्मचारी और पेंशन धारकों की पेंशन अकाउंट में यहाँ पर जो डीए एरियर का पैसा है वो डालेगी। इसको लेकर बड़ी खबर है, जिसके बाद काफी सारे कर्मचारियों को यहाँ पर खुशखबरी हाथ लगने वाली है। सरकार ने 18 माह के डीए एरियर, जो कि कोरोना काल के दौरान फ्रीज करके रोक दिया था, साथ ही साथ 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का फिटमेंट फैक्ट भी अकाउंट में नहीं भेजा था। तो दोस्तों, इसे अटके पड़े हुए डीए एरियर पैसे की जो है वो कर्मचारी और पेंशन धारक लगातार मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। तो इसी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर जो उच्च श्रेणी के कर्मचारी है, उच्च श्रेणी के जो पेंशन धारक है, उनके करीब दोस्तों 2,18,000 रुपए अभी खाते में आने वाले हैं। सरकार ने दोस्तों आम चुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान कर सकती है आप सभी के महंगाई भत्ते के बाद। दूसरी बड़ी खुशखबरी आप सभी को डीए एरियर के बारे में देखने को मिल सकती है, लेकिन हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। ये दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप सभी के लिए खबरें सामने आ रही है। वहीं दोस्तों, बात करें कि राजस्थान छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन पर मंडरा रहा है खतरा, क्या फिर से एनपीएस में शामिल होंगे सरकारी कर्मचारी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि यह संभावना ही नहीं बल्कि तय समझ लीजिए कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म कर दिया जा सकता है, और इस बाबत एनएमओपीएस की कार्यकारिणी की बैठक का विचार भी किया जा रहा है।
जो कि देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के लिए कर्मचारियों का आंदोलन जो है वो जारी रखेगी। तो इसको लेकर बड़ी खबर है दोस्तों। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा बहाल की गई पुरानी पेंशन व्यवस्था पर अब खतरा मंडराने लगा है। इन दोनों राज्यों में भाजपा ने प्रचंड बहुमत से जीत करा ली है। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। देश में किसी भी सूरत में यहाँ पर ओपीएस लागू नहीं की जाएगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस विषय में अपनी राय स्पष्ट कर चुके हैं। एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद एनपीएस में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ओपीएस लागू नहीं की जा सकती। इस प्रकार का जो अपडेट है वो पहले भी सरकार आप सभी के लिए दे चुकी है। तो दोस्तों ओपीएस एक बड़ा मुद्दा हो रहा है, कैसे चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, विजय कुमार बंधु ने बताया कि राजस्थान सहित दूसरे प्रदेशों के आम चुनाव में ओपीएस का मुद्दा प्रभावी रहा। अगर राजस्थान के पोस्टल बेल्ट में देखा जाए तो उसमें दोस्तों 170 से अधिक सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे रही थी। इस तरह मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों पर विश्लेषण किया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि ओपीएस ही चुनावी हार जीत का प्रमुख कारण रहा है। ये कह सकते हैं कि हार जीत के समीकरणों को तय करने के लिए जो अहम वजह होती है उनमें एक ओपीएस भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म कर दिया जाता है तो उनके खिलाफ सरकारी कर्मचारी आवाज उठाएंगे। इस आंदोलन को देश के हर हिस्से में ले जाया जा रहा है। इस कड़ी में पटना के 10 दिसंबर को यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली कराने के लिए सरकारी कर्मचारियों की बड़ी रैली जो है वो आयोजित की गई है। साथ ही साथ दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई अब अंतिम दौर में की जा रही है। अगर सरकारी कर्मचारियों की मांग नहीं मानती है सरकार तो दोस्तों अनिश्चितकालीन हड़ताल भी इसके लिए हो चुकी है, क्योंकि कर्मचारी लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में लग रहे हैं। ये पता लगाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के दो बड़े विभाग जो थे, रेलवे और रक्षा विभाग, इसमें सर्जिकल स्ट्राइक आपको यहाँ पर स्ट्राइक बेल्ट यानी कि मतदान करवाया गया था, जिसके तहत ये भी साफ हो चुका है कि कर्मचारी जो है वो लगातार ओपीएस के पक्ष में यहाँ पर डिमांड करने के लिए तैयार है। वही दोस्तों यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक बैठक समाप्त की है जिसमें 14 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था की बात करें तो दोस्तों पुरानी पेंशन व्यवस्था की बात पर हाल फिलहाल में कोई भी निर्णय आप सभी के लिए सामने निकल कर नहीं आया है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों राज्य कर्मचारियों को 7,000 रुपए बोनस और 4% डीए का मिलेगा लाभ। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है कि 4% महंगाई भत्ते के साथ साथ 7,000 रुपए आपके खाते में आने वाले हैं। तो दोस्तों कहां से ये बड़ी खबर है और कहां पर आप सभी को कैसा लाभ मिलने वाला है, देखिए। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने 6 नवंबर 2023 को ट्वीट पर पोस्ट किया था कि वो प्रदेश के सभी कर्मचारियों को बोनस देंगे। उन्होंने अपनी इस ऑफिशियल स्टेटमेंट को ये अनाउंसमेंट की है कि यूपी के सभी सरकारी कर्मचारी जैसे कि टीचर्स हो गई, टीचिंग स्टाफ हो गई, प्रोजेक्ट बेस्ड एम्प्लॉयड, नॉन गेजेटेड कर्मचारी को 7,000 रुपए का बोनस देंगे। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि 7th पे कमीशन के साथ साथ बोनस लगभग 14 लाख कर्मचारियों को यहाँ पर दिया जाएगा। तो यूपी वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। लेकिन वही बात करें राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तो दोस्तों आने वाले समय में आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर होगी। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए जो 18 माह का बकाया डीए एरिया है वो भी आपके खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है।